मुगल इतिहास में एक नाम ऐसा है जिस पर आज भी सदियों बाद भी बहस खत्म नहीं होती, और वो नाम है औरंगजेब। तो आज हम इसी छठे मुगल सम्राट की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब की शख्सियत को समझना मतलब एक पहेली को सुलझाना। देखिए ना, एक तरफ लोग उसे जिंदा पीर कहते थे, यानी एक जीता जागता संत, क्योंकि वो बहुत ही सादा और धार्मिक जिंदगी जीता था। और फिर दूसरी ही तरफ उसे मंदिरों का दुश्मन और एक कट्टर शासक भी कहा जाता है, जिसने जजिया जैसा टैक्स वापस लगा दिया। तो आखिर सच क्या था? कौन था असली औरंगजेब? तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए औरंगजेब की जिंदगी के पन्ने पलटते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो सत्ता तक पहुंचा, उसके राज में क्या क्या हुआ, कैसे विद्रोह शुरू हुए और आखिर में उसके साम्राज्य का क्या हश्र हुआ। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल से। औरंगजेब एक संत या एक तानाशाह? आइए उसके लगभग 50 साल लंबे शासन की कहानी में चलते हैं और इस सवाल का जवाब खोजते हैं। कहानी शुरू होती है 1618 में, जब शाहजहां और मुमताज महल के घर औरंगजेब का जन्म हुआ। उसने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा दक्कन के गवर्नर के तौर पर गुजारा। यहीं उसने प्रशासन और जंग दोनों की कला सीखी। लेकिन दिल्ली का तख्त वो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। उस सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता कांटों से नहीं, बल्कि अपने ही भाइयों के खून से भरा था। तो ये रास्ता, ये सत्ता का रास्ता कितना खूनी था, चलिए देखते हैं। सिंहासन के लिए ये जंग असल में भाइयों के बीच की जंग थी, और इसमें औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को न सिर्फ हराया बल्कि मरवा भी दिया। दारा शिकोह जो अपने परदादा अकबर की तरह ही बहुत उदार सोच का था। कहा जाता है कि दारा की हार और मौत ने ही मुगल साम्राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर अपनी छाप छोड़नी शुरू की। उसने इस्लामी शरिया कानून की अपनी समझ के हिसाब से इतने सख्त नियम कानून लागू किए कि मुगल दरबार और समाज का रंग ढंग ही बदल गया। मतलब जो वो मानता था वही साम्राज्य का कानून बन गया। शराब, जुआ, इन सब पर तो रोक लगी ही, दरबार में गाने बजाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि जो पुरानी शाही रस्में थीं, जैसे बादशाह को सोने में तोलना या झरोखे से जनता को दर्शन देना, वो सब बंद। इन सब से उसने अपनी एक इमेज बनाई, एक शाही दरवेश की, यानी एक ऐसा राजा जो फकीरों जैसी जिंदगी जीता है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू था। दूसरा पहलू कहीं ज्यादा अंधेरा था। दरबार में होली और दिवाली मनाने पर रोक लगा दी गई। नए हिंदू मंदिर बनाने की इजाजत नहीं थी। और फिर 1679 में उसने वो फैसला लिया जिसने सबसे ज्यादा नाराजगी पैदा की, जजिया टैक्स को फिर से लागू करना। इन्हीं सब वजहों से उसकी तानाशाह वाली इमेज बनी। तो ये जजिया टैक्स था क्या असल में? ये एक तरह का टैक्स था जो सिर्फ साम्राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। अकबर ने इसे हटा दिया था, जो एक बहुत बड़ा कदम माना गया था। औरंगजेब का इसे वापस लाना उसके सबसे ज्यादा विवादित फैसलों में से एक था। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे सख्त फैसले होंगे तो उनका असर भी होगा, और असर हुआ। पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़कने लगी। ये बगावतें अचानक नहीं हुई, ये तो औरंगजेब की अपनी ही नीतियों का नतीजा थीं। ये विद्रोहों का एक सिलसिला सा बन गया। पहले मथुरा के पास जाटों ने बगावत की, फिर सतनामियों ने। सिखों के साथ भी तनाव बहुत बढ़ गया, जिसका अंत गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से हुआ। और तो और, जो राजपूत हमेशा से मुगलों के मजबूत साथी रहे थे, उन्होंने भी औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ तलवार उठा ली। इस राजपूत विद्रोह का एक चेहरा बहुत मशहूर है, वीर दुर्गादास राठौड़। उन्होंने मारवाड़ के छोटे से राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाने के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी अपने आप में इस बात का सबूत है कि औरंगजेब की नीतियों का कितना जबरदस्त विरोध हो रहा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। वो जंग जिसने सिर्फ औरंगजेब को नहीं, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए किस्मत का खेल, इस बार बगावत करने वाला कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब का अपना बेटा शहजादा अकबर था। राजपूतों ने उसे अपनी तरफ मिला लिया और ये यकीन दिलाया कि उसके पिता की नीतियां साम्राज्य को तबाह कर रही हैं, और बेटे ने अपने ही बाप के खिलाफ बगावत कर दी। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
1682 में औरंगजेब अपने बागी बेटे अकबर का पीछा करते करते दक्षिण भारत यानी दक्कन पहुंचा। शायद उसने सोचा होगा कि ये कुछ हफ्तों या महीनों की बात है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसी जंग में उतर रहा है जो अगले 25 साल तक चलेगी और उसे कभी वापस उत्तर भारत लौटने नहीं देगी। सोचिए जरा, औरंगजेब का शासनकाल करीब 49 साल का था और उसमें से लगभग आधा, पूरे 25 साल, उसने सिर्फ दक्कन की जंग में गुजार दिए। एक ही जंग ने उसके साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। तो जब औरंगजेब की कहानी खत्म हुई तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर गया, कैसी थी उसकी विरासत, चलिए एक नज़र डालते हैं। औरंगजेब के राज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास यहीं दिखता है। एक तरफ उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक फैला, मतलब जमीन के हिसाब से सबसे बड़ा, लेकिन दूसरी तरफ इस विस्तार की कीमत इतनी बड़ी थी कि शाही खजाना बिल्कुल खाली हो गया और सेना लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुकी थी। एक मशहूर इतिहासकार हैं स्टैनली लेन पूल। उन्होंने औरंगजेब के बारे में एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने लिखा कि वो धर्म में इतना अंधा था कि इसके लिए वो अपना सिंहासन भी छोड़ सकता था। कई जानकारों का मानना है कि यही बात औरंगजेब की पूरी कहानी का सार है। उसके हर फैसले के पीछे उसकी धार्मिक सोच थी और शायद इसी सोच ने इतने बड़े साम्राज्य को कमजोर कर दिया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या औरंगजेब की अपनी गहरी धार्मिकता ही उस साम्राज्य की दुश्मन बन गई जिसका वो खुद बादशाह था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहास में आज भी बहस जारी है।